जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो ये आप देखेंगे 1969 के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1969 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर 14 बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस टाइम पे अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था इस टाइम पे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी। राइट, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो बैंकों का नेशनलाइजेशन जो किया गया था वो 1980 के अंदर किया गया था। और इस टाइम पे 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। और इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो राजीव गांधी हुआ करते थे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के जो बच्चे थे उनके लिए शिक्षा के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। और ये जो प्रावधान है, ये शिक्षा के अधिकार का जो प्रावधान है, ये किस फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया? तो इसको आर्टिकल 21A के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये एक और चीज आप याद रखेंगे, यहाँ पर नोट करके याद रखेंगे, नोट ये रखेंगे आप कि जो शिक्षा का अधिकार है, ये शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है और फंडामेंटल राइट्स भी है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो ये संविधान संशोधन 1978 के अंदर होता है। और अब जो है वो संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स ना होकर एक कानूनी अधिकार बन चुका है। क्या क्या बन चुका है? कानूनी अधिकार जो है वो बन चुका है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखना है आपको 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो कर्क रेखा कहलाती है। तो आप देखिए ध्यान से, ये आपकी होती है जीरो लाइन और इसके ऊपर यहाँ ये 23.5 डिग्री ये है आपकी उत्तरी और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये आपकी कौन सी दक्षिणी अक्षांश है। ये जो है वो कर्क रेखा कहलाती है और ये जो है वो मकर रेखा कहलाती है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो भारत पाक सीमा रेखा जो है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये कब डिसाइड करी गई थी? 1947 में डिसाइड करी गई थी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप में है, जो कि अंडमान निकोबार का हिस्सा है। राइट, और नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य को किस राज्य की दो राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं। इसको आप देखेंगे तो इसको जो है वो 2019 के समथिंग जो है एक यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को जो है वो 1867 में खरीदा था। राइट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10 क्या है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉफमैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो नवगठित तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। और आप याद रखेंगे तेलंगाना का जो गठन है वो कब हुआ था? ये हुआ था 2 जून 2014 को। ठीक है, क्लियर, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, और किससे अलग होकर बनाया गया था? इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके जो है वो बनाया गया था। राइट, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। राइट, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है?
तो कनाडा की जो समुद्री सीमा है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी समुद्री सीमा मानी जाती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, तो चीन की स्थल सीमा जो है वो सबसे बड़ी है, राइट। नेक्स्ट है म्यांमार, जिसे हम बर्मा के नाम से जानते थे पहले, इसकी मुद्रा कौन सी है, तो इसकी मुद्रा है क्या, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं, तो मौसम संबंधी जो परिवर्तन है वो क्षोभ मंडल के अंदर होते हैं, और ये जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, निचली परत होती है, या आप बोल सकते हैं सबसे ये जो है वो फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है। ये क्या होती है, फर्स्ट लेयर होती है। और वायुमंडल की अगर हम टोटल लेयर्स की बात करें, टोटल लेयर, तो टोटल लेयर्स कितनी होती है, 5, जिनमें एक कौन सी है, क्षोभ मंडल, राइट। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा महासागर दक्षिण चीन सागर है, ये आप याद रखेंगे, जिसे हम साउथ चाइना सी के नाम से जानते हैं, जिसपे अक्सर अमेरिका और चाइना चाइना और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो बौद्ध धर्म के अंदर जो गृह त्याग की घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, जबकि देह त्याग की जो घटना है वो कहलाती है महापरिनिर्वाण, राइट। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट और भी एक और फैक्ट देखें, तो यहाँ पर प्रथम उपदेश की हम बात करें, इनका प्रथम उपदेश का कहलाता है, तो प्रथम उपदेश जो है इनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, राइट। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है, लेकिन अब प्रेजेंट में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर नीति आयोग को बनाने, नीति आयोग जो है हर 7 साल का एक ब्यौरा बनाता है, ठीक है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है, तो सिक्किम की लगती है। सिक्किम में एक जगह पड़ती है डोकलाम, डोकलाम में जो है ये तीनों चीन, नेपाल और भूटान तीनों आकर मिलते हैं, इसे हम ट्राई जंक्शन के भी नाम से जानते हैं, क्या, ट्राई जंक्शन, ठीक है। डोकलाम में ट्राई जंक्शन बनता है, ट्राई जंक्शन पे ये तीनों की तीनों जो है स्टेट कंट्रीज की सीमा रेखाएं आकर मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य के अंदर आता है, और नाथुला दर्रा जो है वो भारत और चीन के बीच रास्ता प्रोवाइड करवाता है आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो अल हिलाल ये जो समाचार पत्र है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने जो है वो स्टार्ट किया था, इसको पब्लिश कराना स्टार्ट कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, तो ये जो महान चिकित्सक जी चरक जी हैं, जो कनिष्क के राज दरबार में रहते थे, ये आप याद रखेंगे। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसको हम बोलते हैं चरक संहिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं, तो भारत में मेट्रो पुरुष जो है वो श्रीधरन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसे हम INC बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी साहब थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में कौन है इसके अध्यक्ष, इसके प्रेजेंट में है खड़गे साहब, ठीक है। INC के प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है वो खड़गे साहब, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, 1916 के अंदर जो है वो कांग्रेस के बीच में जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इसको लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसको हम लखनऊ पैक्ट भी बोला करते हैं, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था ये हम आपको पहले बता चुके हैं, अप्रॉक्स 1761 में ये हुआ था, ठीक है। एक 1526 में हुआ था, एक 1556 में हुआ था। ये बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड एंड बैटल ऑफ पानीपत थर्ड, ठीक है। ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय होती है, तो इसकी वैधता होती है, जो वैलिडिटी है वो 3 महीने की होती है, राइट। तो इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।